200 का नया नोट लॉन्च हो रहा है। सीधा रुक करें, अरुण जेटली इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन amongst caste communities included in the broad category of OBCs with reference to the central list. Work out the mechanism, criteria, norms and parameters in a scientific approach for subcategorization within such OBCs. Take up the exercise of identifying the respective caste, community, subcaste synonyms in the central list of the OBCs and classify them in their respective subcategories. इसका एक स्वाभाविक लाभ होगा कि ओबीसी की ब्रॉड कैटेगरी में जिनको इसका लाभ नहीं पहुंच पाता था, इस सब कैटेगराइजेशन के साथ उनको इसका लाभ पहुंचना आरंभ होगा। So there will be more equitable distribution amongst the OBCs itself. और कमीशन जब से कॉन्स्टिट्यूट होगा उसका मैंडेट होगा कि 12 सप्ताह 12 वीक्स के अंदर अपनी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को वो सौंपे। मैं दूसरे 2 आइटम भी बता देता हूं, इसके बाद सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के हमारे मिनिस्टर सावरचंद जी को कुछ ऐड करना होगा तो वो करेंगे। एक दूसरी प्रस्तावना थी आज कैबिनेट के सामने, where the cabinet gave an in principle approval to the constitution of an alternative mechanism which will oversee the proposals with regard to consolidation of banks that will come from various public sector banks. As of today, there are now 20 PSBs plus State Bank, which is State Bank का आपको जानकारी होगी कि State Bank में 5 सब्सिडरीज और औरैया ट्रेन हादसे में ईटीवी ने बड़ा खुलासा किया। ठेकेदार डंपर को पास कराने के लिए खुद ही ट्रैक पर मिट्टी डालकर क्रॉसिंग बनवाई थी। अपनी सुविधा के लिए ठेकेदार ने खुद ही क्रॉसिंग बनवा ली थी। स्थानीय ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर पास ट्रैक से वाहनों को पास भी कराते थे। अब ट्रैक पर मिट्टी डालकर डंपर को क्रॉस करा रहा था। उस वक्त ये चालक, जिस वक्त यह हादसा हुआ, इस दौरान डंपर मिट्टी में धंस गया और उसके बाद डंपर चालक उसे ट्रैक पर ही छोड़कर फरार हो गया। ट्रैक पर डंपर को देखकर कैफियत एक्सप्रेस के ड्राइवर ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाई। इसके बाद यह हादसा हुआ। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार जो कि यह काम कर रहा था, उस पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा। इस वक्त मैं खड़ा हूं उस घटना स्थल पर और ये डंपर है हादसे का कारण। आप देख सकते हैं इस डंपर पर मिट्टी लदी हुई थी और ये रात में आवाजाही कर रहा था और इस मिट्टी अनलोड कर रहा था। पीछे बने मेरे ये जो रेलवे का ट्रैक है, जहां टेम्पररी बैरिकेटिंग भी ये लगी है, इसी टेम्पररी बैरिकेटिंग के आसपास ये पूरा स्लोप में आ रहा था और स्लोप आते आते इसे इस चीज़ का आइडिया नहीं रहा और ये इससे टकरा गया। ऐसा कहा जा रहा है रेलवे के अधिकारियों की कि डंपर अनधिकृत रूप से यहाँ मिट्टी गिरा रहा था और इसका इस साइट से या इस काम से कोई लेना देना नहीं। भले ही रेलवे के अधिकारी ये बात कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, मगर मिट्टी इसी जगह के लिए डंप हो रही थी और हादसा इतना भयानक था, वो मंजर आपके सामने है। और रेल के अधिकारियों ने उस डंपर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा लिख के पल्ला झाड़ दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लोग दोषी नहीं है जिनकी देखरेख में यहाँ काम हो रहा था? और यदि डीआरएम का ये कहना है कि अनधिकृत रूप से था, तो किस तरह और किसकी परमिशन से वो डंपर यहाँ एंटर किया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद रेलवे अधिकारियों के पास भी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ईटीवी न्यूज, अचलदया, औरैया। प्रभु कहाँ हो? कैफियत एक्सप्रेस से लेकर ट्रेन में सफर करने वाले हर शख्स की ज़बान पर यही नाम है। क्या रेलवे अब केवल प्रभु भरोसे ही है? देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के खतौली में रेल हादसे के जख्म अभी भरे नहीं। अब यूपी के औरैया में आजमगढ़ से दिल्ली आ रही 12225 कैफियत एक्सप्रेस डिरेल हो गई। ट्रैक पर डंपर आने की वजह से
इंजन समेत ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना रात 2:40 की है। अछलदा रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ। डंपर संख्या HR63 B9175 ट्रैक पर फंसा हुआ था। तेज रफ्तार कैफियत एक्सप्रेस डंपर से टकरा गई। इंजन समेत ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। सफाई मिनी PGI ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम 056882765666 जारी किया है। कानपुर टुंडला के बीच सभी पैसेंजर कैंसिल की गई हैं। 7 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ये ट्रेन कैफियत एक्सप्रेस जब उछालदा और पाता स्टेशन के बीच से गुजर रही थी, एक गेट नंबर 14 के पास से गुजर रही थी रेलवे फाटक से, तब वहां पर एक डंपर जो है इससे टकराया, जो वहां इस ट्रेन से, और इसने ट्रेन को डिरेल कर दिया। तो इंजन और उसके साथ के 10 डिब्बे, इंजन और 10 डिब्बे जो हैं डिरेल हो गए। इससे पहले 29 अगस्त को मुजफ्फरनगर में खतौली के पास उत्कल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में यात्रियों को प्रभु की याद लाजमी भी है और सहारा भी प्रभु का है। 19 अगस्त 2017 को मुजफ्फरनगर में उत्कल हादसे का शिकार हुए। 21 जनवरी 2017 को हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतरी। बहरहाल वजह कोई भी हो, लेकिन 5 दिन में 2 बड़े ट्रेन हादसे प्रभु की रेलवे की सेफ्टी के मेजर्स पर सवाल उठा रहे हैं और यात्रियों को प्रभु की याद दिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबर लखनऊ से, जहां दारोगा भर्ती पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा करते हुए पेपर लीक करने वाले गैंग को दबोचा गया है। गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले में मास्टरमाइंड की शिनाख्त भी की गई है, लेकिन मामले में अभी आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। आपको बता दें, ऑनलाइन परीक्षाओं में सेंधमारी करने वाले सबसे बड़े गैंग का खुलासा किया गया। ये गैंग हर सरकारी नौकरियों की ऑनलाइन परीक्षा में सेंधमारी कर चुका है। गैंग सर्वर हैक कर पेपर लीक करता था। और वहीं पूरे मामले पर IG STF अमिताभ यश ने कहा कि एग्जाम कराने वाली कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया और पूरी सिस्टम को सिक्योर किए बगैर कंपनी ने एग्जाम करवा दिया। आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि SI भर्ती संबंधित परीक्षा जो पुलिस भर्ती एवं रिक्रूटमेंट बोर्ड, पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रमोशन बोर्ड द्वारा की जा रही थी, इसके प्रश्न पत्रों को हैक कर लिया गया था और इस संबंध में जो परीक्षा की कार्रवाई थी उसको स्थगित कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। इस संबंध में एक मुकदमा हमारे साइबर पुलिस स्टेशन में, जो STF के अंडर में काम करता है, वहाँ कायम हुआ था और इस पूरे प्रकरण का पार्ट अनावरण STF द्वारा 7 व्यक्तियों को अरेस्ट कर किया गया है। जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो ये है कि परीक्षा केंद्र में जिन टर्मिनल्स पर एग्जामिनेशन होना था, उन टर्मिनल्स पे रिमोट एक्सेस टूल्स डाल दिए गए और इन रिमोट एक्सेस टूल्स के माध्यम से जो व्यक्ति परीक्षा दे रहा था उसको कोई भी आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो व्यक्ति रिमोट एक्सेस टूल का इस्तेमाल कर रहा था, उस रिमोट एक्सेस टूल के जो पासवर्ड्स थे वो व्हाट्सएप कर दिए गए उस व्यक्ति को जिसको सचमुच में आंसर देने थे, और उसने रिमोट एक्सेस टूल्स के माध्यम से पूरे परीक्षा को हल कर दिया। और शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है। लगातार तीसरे दिन शिक्षा मित्र लक्ष्मण मेला मैदान में डटे हैं। वहीं CM योगी आदित्यनाथ 4 बजे शिक्षा मित्रों को मिलने का वक्त दे चुके हैं। और शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। इसी के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि शिक्षा मित्रों को यह समझना चाहिए कि यह निर्णय सरकार का नहीं है। हम उनकी तकलीफ को समझ रहे हैं और उसके निवारण में भी जुटे हैं। देखिए, शिक्षा मित्रों से की बात को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का चूंकि आदेश है, सरकार की पूरी सहानुभूति है, लेकिन उस पर कोई ऐसा विषय मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से जो
पक्ष रखने का है वो लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन शिक्षा मित्रों को भी यह समझना चाहिए कि सरकार का निर्णय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का है। हम शिक्षा मित्रों के दुख को समझ सकते हैं और निवारण का जो भी प्रयास संभव है वो कर रहे हैं। और हाथरस के जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। जिला अस्पताल में 3 दिन से रखे अज्ञात शवों को जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने रिक्शे में डालकर शमशान तक पहुंचाया, जबकि जिला अस्पताल में शव वाहन मौजूद था। और वहीं शवों के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने जब अस्पताल प्रशासन से शव वाहन से शव ले जाने की बात कही तो अस्पताल प्रशासन ने वाहन भेजने से ही मना कर दिया और एक रिक्शे में शवों को डालकर शमशान भेज दिया। और लखनऊ में यूपी कांग्रेस भवन को लेकर प्रॉपर्टी विवाद की सुनवाई 26 अगस्त को होनी है। नगर निगम ने इस विवाद की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया है। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि उसके पास 38 साल पहले नीलामी में खरीदे गए अपने मुख्यालय भवन के सभी दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस के वकील गंगा सिंह का कहना है कि वो अपना पक्ष रखने से पहले दावा ठोकने वाले व्यापारी के नोटिस में दिए गए तथ्यों को चुनौती देंगे। वहीं नगर निगम पहले ही कांग्रेस को नोटिस भेजकर ये दावा ठोकने वाले व्यापारी की तरफ से भेजे गए दस्तावेज मुहैया करा चुका है। 20 तारीख को नगर निगम ने हमको भी, हमारे पक्ष को भी, कांग्रेस पार्टी को, मोचना जी के पक्ष को और दूसरे पक्ष को जिसने म्यूटेशन के लिए मूव किया है वो बुलाया है। अब इसका कोई अगर पत्र आ जाता है तो हमारे वकील साहब उस पर क्या कैसे निर्णय करते हैं, वो जैसी जो कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। ये बिल्कुल तय है, ये बिल्डिंग हमारी है। हमने प्रशासन से नीलामी में इस बिल्डिंग को 79 में खरीदा था और आज भी नगर निगम के कथनानुसार भी इस पर उनके अभिलेखों में मोहसिना किदवई जी का नाम दर्ज है। नगर निगम में 26 अगस्त को होने वाली सुनवाई को लेकर कांग्रेस का कहना है कि उसकी तैयारी पक्की है, लेकिन साथ ही वो दावा ठोकने वाले व्यापारी मनीष अग्रवाल के पूरे इस नोटिस को भी चुनौती देना चाहती है। इस सुनवाई के बाद तय होगा कि ये विवाद क्या मोड़ लेता है, लेकिन इतना तय है कि जितना लंबा ये विवाद चलेगा कांग्रेस को उतनी किरकिरी झेलनी पड़ सकती है। कैमरामैन सरबजीत के साथ शिवानी शर्मा, ETV न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com, जबकि उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com लॉग इन करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।